पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने उठाया भारत का झंडा और बोला भारत माता की जय। यह हुआ यूक्रेन में। बच्चों को अपने दुश्मन देश का झंडा, जिस झंडे को वो जलाते रहे पाकिस्तान में, जिस झंडे को के खिलाफ वो लड़ते रहे, उसी झंडे की आड़ में निकलना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। उन्हें आज समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तानी झंडा सिर्फ कश्मीर में मरे हुओं के ऊपर डालने के लिए होता है, जिंदा नहीं बचा सकता पाकिस्तानी झंडा आपको। अगर वजीर आजम से मिस हो गया और उन्होंने वहां पर स्टूडेंट्स की बात नहीं की, तो क्या डेलीगेशन में से वजीर खारजा ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, किसी ने बात की कि यहाँ पर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं? उन्होंने तो बराह रास्त सदर को कहा है, प्रेसिडेंट पुतिन को उन्होंने ये कहा है कि हमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए आपके कंट्री में, हमारी ये सबसे पहली प्रेफरेंस यही है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने उठाया भारत का झंडा और बोला भारत माता की जय। यह हुआ यूक्रेन में, जहां पर पाकिस्तानी एम्बेसी ने अपने स्टूडेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं दी, कोई हेल्प नहीं दी और उनको अपने पे छोड़ दिया। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कहीं मेट्रो स्टेशन में फंसे थे, कहीं पर अपनी बिल्डिंग्स में फंसे थे, कहीं बंकर्स में फंसे थे और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। यहाँ मीनवाइल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बात कर ली व्लादिमीर पुतिन से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एश्योरेंस मिल गया कि इंडिया का झंडा लगा के कोई भी अगर गाड़ी जाएगी जिसमें इंडियंस होंगे तो उसको कुछ नहीं बोला जाएगा, उसको सेफ पैसेज दिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से भी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि एक छोटा सा शहर है टर्नोपिल, जो कि पोलैंड के बॉर्डर पे है, वहां पे पाकिस्तानी एम्बेसी शिफ्ट हो गई और शिफ्ट होने के बाद पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बोला गया अपने आप पहुंच जाइए टर्नोपिल, उसके बाद हम बॉर्डर क्रॉस करा देंगे आपको पोलैंड में। अब जहां पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे वहां से टर्नोपिल तक जाने के लिए प्रॉब्लम थी। वहां तक हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने बसेस दी थी अपनी, जहां पे स्टूडेंट्स थे उस लोकेशन से और बॉर्डर क्रॉस करने तक इंडियन गवर्नमेंट ने बसेस दी थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं दिया, तो स्टूडेंट्स के पास कोई चारा नहीं बच गया। कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ ट्रांसपोर्ट हायर किया, 4-5 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स ने मिलकर ट्रांसपोर्ट हायर किया, इंडिया का झंडा लगाया ताकि उन सबको ये लगे कि इंडियंस हैं, और वो लोग सबके सब मूव कर गए टर्नोपिल की ओर और टर्नोपिल पहुंच करके उन लोगों को पाकिस्तानी एम्बेसी मिली। बच्चों को अपने दुश्मन देश का झंडा, जिस झंडे को वो जलाते रहे पाकिस्तान में, जिस झंडे को के खिलाफ वो लड़ते रहे, उसी झंडे की आड़ में निकलना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। उन्हें आज समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तानी झंडा सिर्फ कश्मीर में मरे हुओं के ऊपर डालने के लिए होता है, जिंदा नहीं बचा सकता पाकिस्तानी झंडा आपको। पाकिस्तानी झंडा जिंदा आपको नहीं बचा सकता। जिंदा अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो भारतीय झंडा है। अब उनको समझ में आया होगा कि भारत माता की जय क्या होता है, और अब उन्हें समझ में आया होगा 2 झंडों की कीमत। अब तक पासपोर्ट की कीमत पता थी ना, अब झंडे की कीमत पता चली। जो इंडिया के तालिब इल्म हैं जो वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हुए थे और वो वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रेसिडेंट पुतिन से बात की। उनका ये इस बातचीत के दौरान जो खबरें आई हैं सामने, उसमें ये भी आया है कि जो कन्वर्सेशन हुई है उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जिसमें इंडिया की तरफ से रशिया को ये कहा गया है कि हमारे स्टूडेंट्स को मेक श्योर किया जाए कि उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे और वो बिल्कुल सही सलामत अपने वतन वापस पहुंच, और इस सिलसिले में कोशिशें की जाएं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारे स्टूडेंट्स हैं। हमारी तरजीह हमारे वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इंडिया के वो हैं, तो उनको बिल्कुल सही खैरियत से इंडिया पहुंचाने का जो है वो अमल किया जाए और उसके लिए कोशिश की जाए। एक प्रेस रिलीज़ जो जारी की गई है पाकिस्तान में कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो 3 घंटे की मीटिंग थी प्रेसिडेंट पुतिन से, उसमें जो कुछ कहा उसमें मैंने आपके सामने पॉइंट्स रख दिए थे क्या क्या थे। इन सब पॉइंट्स में मुझे स्टूडेंट्स का पॉइंट नज़र नहीं आया, यानी जो मुझे प्रेस रिलीज मिली है उसमें मुझे स्टूडेंट्स का पॉइंट, यानी वहाँ पर क्या हमारे डेलीगेशन की तरफ से ये बात नहीं की गई कि यहाँ पर हमारे हज़ारों की तादाद में तालिब इल्म मौजूद हैं, उनको सही सलामत आप वापस भेजें, हमें उनकी सिक्योरिटी की फ़िक्र है, हमें उनकी सेफ्टी की फ़िक्र है। जिस तरह के इंडिया से सिर्फ अगर 30 मिनट्स की बात हुई है दोनों जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनके बीच, तो भारत ने अपना ये मुद्दा उठाया। उस 25-30 मिनट की टॉक के बीच भी इंडिया की तरफ से ये मुद्दा रखा गया कि उनको फ़िक्र है उनकी सेफ्टी की, उनके जो वहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनको फ़िक्र है उन तमाम तालिब इल्मों की जो वहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या हमारा जो डेलीगेशन वहाँ पर गया था
चले प्राइम मिनिस्टर ने अगर नहीं की, फ़र्ज़ कीजिए, क्योंकि मुझे प्रेस रिलीज़ में ये नज़र नहीं आ रहा, अगर फ़र्ज़ करें कि वज़ीर आज़म ने बात की है तो बड़ी अच्छी बात है, इसके बारे में बताया जाए कि वज़ीर आज़म ने उनसे ये बात की है और उस प्रेस रिलीज़ में ये शामिल होना चाहिए था। या अगर मुझसे पढ़ने में कहीं मैं चूक गई हूँ, मैं मिस हो गया, तो तब भी बता दें, कोई बात नहीं कि जी ये जो है ये मौजूद है इसके अंदर। लेकिन अगर वज़ीर आज़म से मिस हो गया और उन्होंने वहाँ पर स्टूडेंट्स की बात नहीं की, तो क्या डेलीगेशन में से वज़ीर ख़ारजा ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, किसी और ने, किसी ने बात की कि यहाँ पर इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं? उन्होंने तो बराह रास्त सदर को कहा है, प्रेसिडेंट पुतिन को उन्होंने ये कहा है कि हमारे यहाँ हमें जी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहिए आपके कंट्री में, हमारी ये सबसे पहली प्रेफरेंस यही है।